अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि ताकीद फ़ज़ीलत रसूल ईमान हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारी आपकी हदीस है कि सूरह बक़रा की आयत से हम लोग शुरू करते हैं। सूरह बक़रा की आयत 267 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ तुमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है, इसमें बेहतर हिस्सा राह खुदा में खर्च करो। ऐसा ना हो कि इसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो। हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज़ उसे ना लेना। अगर गवारा ना करोगे तो इल्ला ये कि इसे कबूल करने में तुम उस गमास बरत जाओ और जानते रहो कि अल्लाह बेनियाज़ है, बेहतरीन सिफ़ात से मुतसिफ़ है। ये जो अभी हमने हदीस आयत पढ़ी है, हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला ने इसके बारे में बयान करते हैं कि ये जो ना ये ला यतम्मामुल खबीसा मिन्हु तनफ़क़ून, ये वाली जो आयत हम अंसार के गिरोह के बारे में नाजिल हुई थी। ये जो थी ना, हम लोगों के पास खजूरों के दरख्त है, लोग अपने खजूरों के दरख्त की ज़ाती कमी के लिहाज से खजूरें लाया करते थे। इनमें से कोई शख्स खजूरों के एक दो खोशे लाकर मस्जिद में लटका दिया करता था। अहले सफ़ा के पास खाना नहीं होता था। उनमें से जब किसी को भूख लगती तो वो खजूरों के खोशे के पास आता और उसे अपनी छड़ी के साथ ज़रब लगाता तो कद्दर पकी हुई दोनों तरह की खजूरें गिरती, बस उन्हें खा लेता। मगर कुछ ऐसे थे जिनका शुमार उन लोगों में था जिन्हें नेकी का शौक़ नहीं होता। इनका तरीक़ा ये था कि कोई ऐसा खोशा ले आते जिसमें ख़राब किस्म की सूखी सड़ी खजूरें होती, या कोई ऐसा खोशा लाते जो टूटा फूटा होता है, उससे लटकाते थे। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि जो भी हमने पढ़ा है कि जो माल ईमान ए लोगों जो तुम लोग ईमान लाए हो, माल तुमने कमाए और उसे हमने तुम्हारे ज़मीन की, तो अल्लाह ताला की राह में, इसका क्या मतलब, बेहतरीन हिस्सा आप खर्च करें। अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह की राह में, तो अल्लाह हमें तो सब कुछ देने वाले ही अल्लाह है, तो हम अल्लाह की राह में जब देंगे तो अच्छी चीज़ देंगे ना। ऐसे नहीं कि जो ख़राब, बाज़ लोग खाना भी जो ख़राब जो नहीं अपनी चीज़ का होता तो उठा के दे देते कि अब हमारी ज़रूरत का नहीं है तो दूसरे को इस्तेमाल कर लिए। तो इसका मतलब है कि आप दूसरे को बिल्कुल बेज़रर चीज़ आप समझ रहे हैं, उसे आप अल्लाह की मखलूक नहीं समझ रहे, इसका ये मतलब है। और जो है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ ज़मीन में से तुम्हारे लिए निकाला है, उसमें से बेहतर हिस्सा राह खुदा में खर्च करो। इसको हम जो है दोबारा से, इसको हम सूरह बक़रा 267 दोबारा से मैं आपके लिए इसको ये लोग जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है, इसमें से बेहतर हिस्सा राह खुदा में, बेहतरीन हिस्सा आप राह खुदा में खर्च करें। ऐसा ना हो कि इसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो। हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो हरगिज़ इसे लेना गवारा ना करोगे। मतलब जो चीज़, ऐसी चीज़ जो हम अपने लिए पसंद ही नहीं करते, जो चीज़ हम अपने लिए पसंद ही, हम किसी को कैसे दे सकते हैं? हमारा दिल कैसे मान सकता है कि देखें सूरह बक़रा की आयत में किस तरह साफ साफ अल्लाह ताला हमें बताते हैं, लेकिन हमारे दिलों पे जो है वो कुफल और ताले लगे हुए हैं, जो हम इसको ना समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो है पढ़ना बार बार बहुत इंतहाई ज़रूरी है, जो हमारे दिलों पे ताले लगें ताकि वो खुल जाएँ। अल्लाह के ये कबूल करने में तुम अकवा से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से कोई शख्स ने दिया है, अगर ऐसे ही इसके पास हदिया आता तो वह इसे हरगिज़ ना लेता, सिवाय चश्म पोशी करते हुए या हया करते हुए। रावी कहते हैं कि इसके बाद हमारा ये हाल था कि हम में से हर एक राह खुदा में देने के लिए वो चीज़ लाता था जिसके पास बेहतरीन होती थी। सही तिरमिज़ी की हदीस है। हमारा तो अभी भी यही हाल है कि हम तो किस कदर हम लोग गफलत में पड़े हुए हैं, हमारे दिलों पे किस तरह ताले पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला से जब भी हर वक्त उठते बैठते अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें हिदायत है, दुनिया आखिरत दोनों जहान में बेहतरी अल्लाह ताला हमारे लिए करें, दोनों जहान के लिए दर्जात हमारे बुलंद हों। तो अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करते रहें कि जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।